8 हमास और इजराइल के बीच चला 11 दिवसीय युद्ध बंद हो गया है, लेकिन यह मानना कठिन है कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति हो गई है। यह अशांत शांति है। इसलिए युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद अल अक्सा मस्जिद में यहूदियों को आने दिया जा रहा है और उसे लेकर फिलिस्तीनी भड़क गए कि उन्होंने इजरायली पुलिस पर पत्थर बरसाए और पुलिस वालों ने उन पर हथगोले और डंडे बरसाए। वैसे इस जानलेवा मुठभेड़ के खत्म होते ही दोनों पक्षों ने अपना अपना विजयोत्सव मनाया। गाजा क्षेत्र में हमास के समर्थकों ने बड़े बड़े जुलूस निकाले और भविष्य में भी इजराइल को दांत खट्टे करने की धमकियां देते रहे। हमास और फिलिस्तीनियों का कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन हमास ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करेगा। 11 दिन चले इस युद्ध में हमास ने 4000 रॉकेट दागे। यदि इजराइल का लौह स्तंभ इन रॉकेटों को ध्वस्त नहीं करता तो सैकड़ों यहूदी मारे जाते। इजराइल ने सिर्फ 1800 रॉकेट चलाए, लेकिन इतने जोरदार कि उन्होंने अरबों के 17,000 घर ढहा दिए और करीब 1 लाख लोगों को गाजा क्षेत्र से भागने को मजबूर कर दिया। अब युद्ध तो बंद हो गया है, लेकिन जिस मुद्दे पर शुरू हुआ था वह ज्यों का त्यों खड़ा है। न तो अल अक्सा मस्जिद के परिसर में यहूदियों का आना जाना बंद हुआ, शेख जर्रा में बसे फिलिस्तीनी सुरक्षित हैं। पिछले युद्धों में इजराइल ने जितने फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा किया था, उसके आसपास के इलाकों को भी वह खाली करवा रहा है। वहां वह नई यहूदी बस्तियां खड़ी कर रहा है। उसने अभी तक न तो अल अक्सा परिसर के बारे में कुछ कहा है और न ही शेख जर्रा के बारे में। शेख जर्रा का मामला अभी इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। जहां तक हमास का प्रश्न है, इस संगठन को दुनिया के गोरे राष्ट्र आतंकवादी संगठन मानते हैं। इसे न तो अमेरिका ने मान्यता दी है और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायली और फिलिस्तीनी नेताओं से बात करने के लिए इजराइल पहुंच गए हैं। वे हमास के किसी नेता से बात नहीं करेंगे। यदि उन्हें हमास से संपर्क करना होगा तो वे मिस्र और जॉर्डन के जरिए करेंगे। इस युद्ध विराम में मिस्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस युद्ध विराम का श्रेय बहुत हद तक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी है। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से 11 दिन में 6 बार बात की और युद्ध विराम के लिए प्रेरित किया। पहले 5-6 दिन तो ऐसा लगा कि इजराइल पर बाइडेन और ट्रंप की नीति में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बाइडेन बार बार दोहरा रहे थे कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने सुरक्षा परिषद को भी कोई पहल नहीं करने दी, लेकिन उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं ने इजराइल के अतिवाद पर उंगली उठाई और बाइडेन पर दबाव बनाया। बाइडेन ने
अपनी लकीर बदली और कहना शुरू किया कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को जिंदा रहने का अधिकार है। अब अमेरिकी विदेश मंत्री लिंकन की कोशिश है कि इजरायली हमलों से उजड़े गाजा क्षेत्र में पुनर्निर्माण हो। बाइडेन प्रशासन कोशिश करेगा कि जैसे ओबामा ने राष्ट्रपति बनते ही अरब इजराइल संवाद शुरू करवाया था, वैसा ही राजनयिक क्रम फिर शुरू हो। आज कई अरब राष्ट्रों से अमेरिका घनिष्ठ संबंध है। उनका लाभ उठाकर वह मुस्लिम राष्ट्रों को फिलिस्तीन मसले के स्थायी हल के लिए तैयार कर सकता है। वैसे इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 सदस्यों ने इजरायली हमले की भर्त्सना की, लेकिन सिर्फ जबानी जमा खर्च करके रह गया। कई प्रमुख इस्लामी राष्ट्रों ने इजराइल को कूटनीतिक मान्यता दी और उसके साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित किए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत पहले प्रस्ताव पारित कर चुका है कि इजराइल के साथ फिलिस्तीन को भी उस जमीन पर राष्ट्र के रूप में रहने का हक है, लेकिन फिलिस्तीन में चल रही महमूद अब्बास की सरकार का कोई अंतर्राष्ट्रीय महत्व नहीं है। उसकी टक्कर में हमास ने अलग सरकार गाजा पट्टी में बना रखी है। हमास के लोग अब्बास को पश्चिम का गुलाम कहते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू फिलिस्तीनियों में पड़ी फूट का फायदा तो उठाते हैं। इस समय उन्होंने डगमगाती सरकार को टिकाने के हिसाब से भी तिल को ताड़ बना दिया। अल अक्सा व शेख जर्रा के मसले बातचीत से हल हो सकते थे, लेकिन युद्ध ने उन्हें महानायक की छवि पैदा करने का मौका दे दिया। इजराइल का समर्थन करने के लिए नेतन्याहू ने दुनिया के 25 प्रमुख देशों को धन्यवाद दिया, लेकिन उसमें भारत का नाम नहीं था। इधर नरसिम्हा राव सरकार ने जब से इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, दोनों देशों के बीच सामरिक एवं व्यापारिक सहयोग काफी बढ़ गया है। लेकिन भारतीय प्रतिनिधि ने 16 मई को सुरक्षा परिषद में जो बयान दिया था, उससे ऐसी ध्वनि निकल रही थी मानो भारत युद्ध के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हालांकि 20 मई को बात संभाल ली गई। पर्यावरण का चिंतन क्यों जरूरी है, यह सवाल नया नहीं है। पुराने नए पर्यावरणविदों की इस मुद्दे पर दार्शनिक सोच व दृष्टिकोण राजनीतिक खांचे पर टिका है, लेकिन बहुगुणा ने पर्यावरण को दृष्टिभ्रम से बाहर निकाला। वे कहते थे, पर्यावरण में पक्षपात की गुंजाइश नहीं है, राजनीतिक और सामाजिक समानता ही इसे बचाएगी। विषैली हवा के खिलाफ बदलाव की लड़ाई तभी जीतेंगे जब समाज का समर्थन मिले, सरकारों का व्यवहार पर्यावरण के प्रति विनम्र हो। बहुगुणा की नज़र में पर्यावरण राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। पेड़ हमारी पूंजी है और तरक्की के नाम इनकी लूटपाट करने वालों के खिलाफ हर देशभक्त को खड़ा होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण सिर्फ एक भावनात्मक बेचैनी नहीं है, पर्यावरण जीवन का समाज शास्त्र है। इस मुद्दे पर चुप्पी अस्वीकार्य है। असभ्य, डरपोक व निर्मम तंत्र पर्यावरण को नहीं बचा सकता। जन आंदोलनों के प्रतिनिधि जीते मरते मौसमों की पीड़ा समझते हैं।
जैसे भूख और भ्रष्टाचार हमें चैन से सोने नहीं देते, वैसे ही पेड़, पहाड़, नदी, तालाबों की मौत पर भी कुछ बूंदें आंखों से निकलनी ही चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा होने के मायने भी यही है। उनकी मौत सिर्फ एक कालखंड का गुजरना नहीं है। पर्यावरण के दुश्मनों से लड़ने के लिए हमें अभी और बहुगुणा चाहिए। विराम।